हिंदू धर्म में 44% लोग देवादिदेव महादेव की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। 44% मतलब हम कह सकते हैं कि भारत देश की आधी जनसंख्या शंकर भगवान की पूजा करती है। शंकर भगवान को मूर्ति रूप और लिंग रूप दोनों ही रूप में पूजा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है किस रूप का ज़्यादा महत्व है, लिंग रूप या मूर्ति रूप? और हम में से ज़्यादा लोग जब लिंग रूप की पूजा करते हैं तो हम पंचाक्षर मंत्र का प्रयोग करते हैं, ओम नमः शिवाय, जो कि गलत है। हमें पंचाक्षर मंत्र का प्रयोग करके कभी भी लिंग रूप का पूजन नहीं करना चाहिए। तो फिर हम किस मंत्र का प्रयोग करके लिंग रूप का पूजन करें और क्यों हम पंचाक्षर मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते? ओम कैसे प्रकट हुआ, इन सब की जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलेगी। ये सब जानकारी अगर आप चाहें तो शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता की 10वां अध्याय प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, वहाँ पे जाके इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो शिव पुराण से ही दी जा रही है, मन से कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 10वां अध्याय प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता। यहाँ पर ब्रह्मा और विष्णु दोनों देवादिदेव महादेव के सम्मुख खड़े हुए हैं और वो उनसे पूछ रहे हैं कि प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह मेरे जगत संबंधी 5 कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। यहाँ पर शंकर भगवान ने 5 कृत्यों सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह का वर्णन किया है। संसार की रचना ही सृष्टि कहलाता है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रहना उसका पालन है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। अर्थात जब व्यक्ति को इस सृष्टि से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है और उसका वापस से जन्म ना हो तो वही मोक्ष कहलाता है। शिव जी कहते हैं, ये मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि 4 कृत्य संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य मोक्ष का है। मेरे भक्तजन इन 5 कार्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि धरती पर, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। चारों दिशाओं में 4 मुख और इनके बीच में 5वां मुख है। आगे शंकर भगवान कहते हैं कि पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे तपस्या से प्रसन्न कर सृष्टि और पालन ये 2 कार्य प्राप्त किए हैं। हम सबको पता है कि सृष्टि की रचना करने का जो कार्य है वो ब्रह्मा जी के पास है और पालन करने का जो कार्य है वो विष्णु भगवान के पास है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संहार और तिरोभाव कार्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु मोक्ष में स्वयं प्रदान करता हूँ। शिव जी ने 4 कार्यों को बांट दिया है, लेकिन मोक्ष का कार्य खुद के पास रखा है, क्योंकि मोक्ष तो वही प्रदान करते हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार रूप में प्रसिद्ध है। यह मंगलकारी मंत्र है। सर्वप्रथम मेरे मुख से ओकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। इसका निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। ओम शिव जी के मुख से ही प्रकट हुआ है और शंकर भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर आप ओम का स्मरण कर रहे हैं, इसका मतलब आप शिव जी को ही याद कर रहे हैं, उनका ही स्मरण कर रहे हैं। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से ओकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकटीकरण हुआ है। इस प्रकार इन 5 अवयवों से ओकार का विस्तार हुआ है। इन 5 अवयवों के एकाकार होने पर प्रणव ओम नामक अक्षर उत्पन्न हुआ है। जगत में उत्पन्न सभी स्त्री पुरुष इस प्रणव मंत्र में व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। यह मेरे साकार रूप का बोधक है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का
वर्णन प्रकट हुए हैं जो 5 भेद वाले हैं। इसी से श्रेय मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। इस पंचाक्षर प्रणव मंत्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ बैठे महादेव ने उत्तरवर्ती मुख बैठे ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे उच्चारण कर रहे उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें शिष्यों के रूप में दीक्षा दी। गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने आप को समर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो जगत गुरु भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। दोस्तों, यहाँ पर शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु दोनों को शिष्य रूप में अपनाकर उनको गुरु दक्षिणा दी थी। इसके बाद ही वो पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। हमें कभी भी पंचाक्षर मंत्र का जाप बिना गुरु बनाए नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही पंचाक्षर मंत्र देते हैं। ओम नमः शिवाय एक पंचाक्षर मंत्र है। इसका जाप करना एक अपराध के बराबर है। प्रेमानंद महाराज के एकांतिक में एक साधक ने बोला था कि मैं ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ। तब प्रेमानंद जी ने उनसे पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है, क्या तुमने ये गुरु से ये मंत्र लिया है? तो उन्होंने मना किया कि नहीं, मैं अपने मन से ही ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ। तब उन्होंने बोला था कि ये पंचाक्षर मंत्र है, बिना गुरु की आज्ञा के इसका जाप करना वर्जित है। अगर आप शिव जी में आस्था रखते हैं और उनका स्मरण करना चाहते हैं तो आप ओम नमः शिवाय की जगह सांब सदाशिव इसका जाप कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इस क्लियरली लिख दिया है सांब सदाशिव, आप वहाँ पर जाकर सही से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि जब शंकर भगवान ने ब्रह्मा और विष्णु जी को शिष्य बना लिया है, अब ब्रह्मा और विष्णु क्या बोलते हैं आगे सुनते हैं। ब्रह्मा विष्णु बोले, प्रभु आपके साकार और निराकार 2 रूप हैं। आप तेज से प्रकाशित हैं, आप सबके स्वामी हैं, आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आप प्रणव मंत्र के बताने वाले हैं और आप ही प्रणव लिंग वाले हैं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि आप ही के कार्य हैं। आपके 5 मुख हैं, आप ही परमेश्वर हैं, आप सबकी आत्मा हैं, ब्रह्म हैं। आपके गुण और शक्तियाँ अनंत हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। इन पंक्तियों से स्तुति करते हुए गुरु महेश्वर को प्रसन्न कर ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्द्रा नक्षत्र में चतुर्दशी को यदि इस प्रणव मंत्र का जाप किया जाए तो यह अक्षय फल देने वाला है। प्रणव मंत्र कौन सा है? ओम। ओम को ही प्रणव मंत्र कहते हैं। सूर्य की संक्रांति में महाआद्रा नक्षत्र में एक बार किया गया प्रणव जप करोड़ों गुना जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का शुरू का भाग पूजा, होम और तर्पण के लिए सदा आद्रा के समान ही है। मेरे लिंग का दर्शन प्रातःकाल अर्थात मध्याह्न से पूर्व काल में ही करना चाहिए। अर्थात हमें शिवलिंग का दर्शन प्रातःकाल या सुबह ही करना चाहिए। दोपहर के बाद हमें शिवलिंग का दर्शन नहीं करना चाहिए। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसीलिए मनुष्यों को शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। लिंग का ओम मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। यहाँ पर शिव पुराण में साफ साफ लिखा है कि शिवलिंग का ओम मंत्र से ही पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करें या दूसरों से स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यों से पूजा करने से मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, अगर आपको आर्द्रा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र या पुनर्वसु या कोई भी शब्द अगर समझ में नहीं आया हो और आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो इसका मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप पूजन करते समय गलती ना करें। और अब हमें कभी भी ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का शिवलिंग की पूजा करते समय जाप नहीं करना है। हम
प्रणव मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। प्रणव मंत्र कौन सा है? ओम। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सभी के साथ शेयर कर दीजिए। हर हर महादेव।